हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है तीन सर्वसम चुंबकीय द्विध्रुव है जिनके प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है। एक समबाहु त्रिभुज के रूप में इस प्रकार रखे गए हैं कि एक का उत्तरी ध्रुव दूसरे के दक्षिणी ध्रुव को स्पर्श करे। चित्र 5.49 में दर्शाया गया है। पूरे निकाय का नेट चुंबकीय आघूर्ण है। विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है वर्गमूल 3m, बी विकल्प है 3m/2, सी विकल्प है 3m, डी विकल्प है 0। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। समांतर चतुर्भुज के नियम की सहायता से किन्हीं दो सदिशों के परिणामी को ज्ञात किया जा सकता है। तो माना ये एक सदिश P सदिश है तथा ये दूसरा Q सदिश है तथा इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण थीटा है। तो इनका परिणामी R बराबर होगा वर्गमूल P का वर्ग प्लस Q का वर्ग प्लस 2PQ कोस थीटा। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हम जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो ये दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है। माना ये पहली चुंबक, ये दूसरी चुंबक तथा ये तीसरी चुंबक है। इसे हम संभावित त्रिभुज के रूप में दर्शाएं। तो माना ये पहली चुंबक, ये दूसरी चुंबक, ये तीसरी चुंबक है तथा इनके मध्य बनने वाला कोण 60 डिग्री का है, क्योंकि संभावित त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यदि प्रथम चुंबक के अंदर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को आगे की ओर बढ़ाएं तो ये कोण 120 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि किसी भी रेखा पर बनने वाला कुल कोण ये 180 डिग्री का होता है। प्रश्न में हमें दिया है कि तीनों चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण एक समान है, अर्थात m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m है। प्रथम चुंबक के आघूर्ण की दिशा को ऊपर की तरफ बढ़ाने पर प्रथम व दूसरे चुंबक के परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को माना m' है। तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि समांतर चतुर्भुज के नियम की सहायता से किन्हीं दो सदिशों के परिणामी को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ परिणामी m' बराबर होगा वर्गमूल m का वर्ग प्लस 2m कोस 120 डिग्री, जहां m प्रथम चुंबक व दूसरे चुंबक दोनों के लिए चुंबकीय आघूर्ण है, जो कि प्रश्न में दिया गया है कि तीनों चुंबकों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान एक समान है। तो यहाँ से m' बराबर लिखें तो m' बराबर आ जाएगा वर्गमूल 2m का वर्ग प्लस 2m का वर्ग कोस 120 डिग्री। हम जानते हैं कि कोस 120 डिग्री का मान होता है -1/2। तो यहाँ से m' बराबर आ जाएगा वर्गमूल 2m का वर्ग माइनस m का वर्ग, अर्थात m' बराबर m। अतः प्रथम व द्वितीय चुंबक के कारण चुंबकीय आघूर्ण का मान m' बराबर m होगा तथा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ये होगी, जो कि तीसरी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण के मान के बराबर है तथा दिशा के प्रति समांतर है। तो यहाँ से कुल चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा m माइनस m बराबर 0। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा प्रति समांतर व परिणाम समान होने के कारण पूरे निकाय का चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। अतः हमारा विकल्प डी सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।